नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। साथियों, इस वीडियो में आपको बताएंगे बीएससी नर्सिंग क्या होता है, कितने साल का होता है, और बीएससी नर्सिंग करने के लिए क्वालिफिकेशन या योग्यता क्या चाहिए, और बीएससी नर्सिंग करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कितने परसेंट मार्क्स होने जरूरी है, एज क्या होनी चाहिए। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग की फीस कितनी होती है, अगर आपने एनआईओएस या फिर किसी स्टेट ओपन स्कूल से 12वीं की है देन क्या आप बीएससी नर्सिंग का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं या फिर नहीं। यानी कि जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट हैं क्या वो एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे या फिर नहीं, इस टॉपिक पर बात करेंगे। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे मिलता है, डायरेक्ट या फिर एंट्रेंस एग्जाम, तो कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, बेस्ट बुक कौन सी है उस पर भी चर्चा करेंगे। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं और सैलरी क्या होगी। सो इन सभी चीजों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, अपडेटेड जानकारी पाना चाहते हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बीएससी नर्सिंग क्या होता है इसके बारे में। साथियों, बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है ये एक बैचलर डिग्री कोर्स है, यानी कि एक ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो कि 4 साल का होता है। टोटल 8 सेमेस्टर आपको पास करने होते हैं। इसे करने के बाद आप नर्सिंग की फील्ड में करियर बना सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं या फिर स्टाफ नर्स बन सकते हैं। इसके अलावा आप नर्सिंग टीचर या फिर नर्सिंग प्रोफेसर भी बन सकते हैं हायर स्टडी करके, यानी कि आगे पढ़ाई करके। और आप चाहे तो नर्सिंग के अलावा जो फील्ड है उनमें भी आप जा सकते हैं, जैसे कि आप इंडियन पुलिस सर्विस में जा सकते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आईएएस ऑफिसर भी बन सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं। आप रेलवे में जाना चाहते हैं तो रेलवे में भी आप एग्जामिनेशन को क्लियर करके सेलेक्ट हो सकते हैं। पुलिस में जाना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, वो भी आप बन सकते हैं। बैंक और इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन जो है उसके अंतर्गत जितने भी पोस्ट आते हैं उन सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि कई सारे करियर ऑप्शंस जो हैं वो बीएससी नर्सिंग के बाद होते हैं, नर्सिंग में भी और नर्सिंग के अलावा भी। अब बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है इसको लड़के कर सकते हैं या फिर नहीं। तो बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है इसको लड़के भी कर सकते हैं और लड़कियां भी कर सकती हैं। बट अधिकतर जो कॉलेजेस हैं वो लड़कियों को एडमिशन और लड़कों को एडमिशन दोनों को एडमिशन देते हैं। मतलब कि मैक्सिमम कॉलेजेस में मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स को एडमिशन मिलता है। बट कुछ कॉलेजेस हैं जो कि केवल लड़कियों यानी कि जो ओनली फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको ही एडमिशन देते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक मेल कैंडिडेट है एडमिशन लेना चाहते हैं डेफिनेटली ले सकते हैं। अधिकतर कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा पुरुष उम्मीदवारों को यानी कि मेल कैंडिडेट्स को, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको तो सभी कॉलेजेस में एडमिशन मिलता ही है नर्सिंग के। चलिए अब हम बात कर लेते हैं साथियों बीएससी नर्सिंग के लिए क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या चाहिए। तो बीएससी नर्सिंग करने के लिए जरूरी है कि आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर आप जिस ईयर एडमिशन लेने जा रहे हैं उस ईयर के। ठीक है, यानी कि जिस ईयर में एडमिशन आप लेने जा रहे हैं उस ईयर के 31 दिसंबर तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष हो रही है, दिन आप एडमिशन ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 17 से कम नहीं होनी चाहिए, 17 वर्ष है या फिर इससे ज्यादा हो रहे तो डेफिनेटली आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नए अपडेट के अकॉर्डिंग अब कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रही गई है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए, यानी कि देयर इज नो अपर एज लिमिट। जिस तरीके से नीट यूजी का एग्जाम देने के लिए अब कोई अपर एज लिमिट नहीं है, वैसे बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है या फिर कहीं बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है इसमें एडमिशन के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। आपकी चाहे जितनी भी एज हो आप एडमिशन ले सकते हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल का ये नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये अपर एज लिमिट हटाने को लेकर है, इनकी रिमूव करने को लेकर है। ठीक है, तो देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर बीएससी नर्सिंग इन दिस टाइम। चलिए अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए और कौन सी क्लास आप पास होनी चाहिए। तो बीएससी नर्सिंग करने के लिए जरूरी है कि आप कम से कम 12th पास हो, यानी कि 12वीं पास हो, या फिर 12वीं के समकक्ष परीक्षा अगर आपने पास किए, 12th के इक्विवेलेंट एग्जाम पास किया, देन आप एलिजिबल हो जाते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। 12वीं यानी कि 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी ये विषय होने जरूरी है। और आपने रेगुलर मोड में किया है 12th तभी आप एग्जामिनेशन दे करके सेलेक्ट हो सकते हैं, बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपने प्राइवेट मोड से यानी कि किसी ओपन स्कूल से 12वीं की है तब भी आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। बिकॉज ये आप एडवर्टीजमेंट देख पा रहे होंगे, एक यूनिवर्सिटी का बीएससी नर्सिंग का फॉर्म निकला था तब विज्ञापन जारी हुआ था, वहां पर आप देख पा रहे हो क्या लिखा है। देखिए 4th पॉइंट जो है, कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल फ्रॉम स्टेट ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल यानी कि एनआईओएस रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग साइंस सब्जेक्ट्स एंड इंग्लिश ओनली। यानी कि वे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी ओपन स्कूल से, स्टेट लेवल का ओपन स्कूल है उससे किया है 12th, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने एनआईओएस से 12वीं की है, साइंस सब्जेक्ट में इंग्लिश सब्जेक्ट भी उनके पास था। साइंस में यहाँ पर बात हो रही है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी ये सब्जेक्ट आपके पास थे तो डेफिनेटली आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो देखिए ये जो क्वालिफिकेशन हमने आपको बताई कि आप 12th पास होने चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए,
इसके अलावा परसेंटेज भी काफी मैटर करता है। परसेंटेज कितना होना चाहिए? देखिए, अगर आप स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम देकर एडमिशन लेना चाहते हैं तो जरूरी है कि कम से कम आपके 45% यानी कि 45% मार्क्स हो। यानी कि अगर आप एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं, यूआर कैंडिडेट हैं, देन मिनिमम 45% होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मार्क्स मिला करके। वहीं अगर आप एक एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं, देन कम से कम होने चाहिए 40%, यानी कम से कम 40% हैं, तब भी आप स्टेट लेवल का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको दे करके एडमिशन ले सकते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स में। तो ये परसेंटेज का क्राइटेरिया है, ध्यान रखिए। ये जो मार्क्स हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो 3 सब्जेक्ट हैं इनके मार्क्स मिला करके हम आपको बता रहे हैं, यानी कि तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स मिला दें तो कम से कम इतने होने चाहिए। और अंग्रेजी सब्जेक्ट है उसमें आप कम से कम पास होने जरूरी हैं। अब बात कर लेते हैं नीट की। अगर आप नीट यूजी का एग्जाम देकर के एडमिशन लेना चाहते हैं तो जरूरी है कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। और किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए? अगर आप एक जनरल या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो। वहीं अगर आप एक एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी कैंडिडेट हैं, देन कम से कम 40% है पीसीबी के मार्क्स, तब भी आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो मिनिमम इतने % मार्क्स आपके होने जरूरी हैं। इसके अलावा कैंडिडेट को शारीरिक और मानसिक तौर पर बिल्कुल फिट होना जरूरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए और क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। तो ये जो योग्यता है हमने आपको बताई, अगर आप ये रखते हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा आप जिस स्टेट के कॉलेज में, जिस स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग में, वहां का आपको डोमिसाइल कैंडिडेट होना जरूरी है, मतलब कि वहां के आप मूल निवासी होने चाहिए। जैसे कि अगर आप यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। वैसे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें अदर स्टेट वाले भी एडमिशन ले सकते हैं, बट जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जो सरकारी सीट है, उसके लिए जरूरी है कि आपके पास उस स्टेट का, यानी कि जहां पर भी आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि जो निवास प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की फीस के बारे में। साथियों, जो फीस है सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों की काफी अलग अलग होती है। सरकारी की बात करें तो वहां पर भी काफी अलग अलग होती है, उस कॉलेज में कुछ और उस कॉलेज में कुछ और। प्राइवेट में भी ऐसा ही होता है। तो अगर हम बात करें सरकारी कॉलेजों की, तो कुछ सरकारी कॉलेज जो होंगे नर्सिंग के, वहां पर आपको 38,000 रुपए पर ईयर की फीस देखने को मिलेंगे, यानी 38,000 रुपीज पर ईयर की। कुछ कॉलेजों में 44,000 रुपए पर ईयर की। कुछ कॉलेज होंगे जहां पर बिना हॉस्टल के, यानी कि विदाउट हॉस्टल जो फीस है वो 69,000 रुपए पर ईयर, और विद हॉस्टल 1,11,400 रुपए पर ईयर की फीस लगेगी। वहीं अगर हम बात करें साथियों एम्स की, तो एम्स के जो कॉलेजेस हैं वहां पर जो फीस है बहुत कम है। अगर हम बात करें एम्स में कितनी टोटल फीस लगेगी बीएससी नर्सिंग की, तो 3165 रुपए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो फीस मेंशन है एम्स के प्रोस्पेक्टस में 2023 का जो प्रोस्पेक्टस जारी हुआ था वहां पर जो फीस मेंशन की गई थी बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए, तो टोटल फीस जो बन रही वो है 3165 रुपए। तो बिल्कुल ना के बराबर फीस है अन्य कॉलेजों की अपेक्षा। वहीं अगर हम बात करें मेस की, तो मेस का जो खर्चा है वो अलग रहता है, वो लगभग 3 से 5,000 रुपए रहता है पर महीने का, यानी कि प्रत्येक महीने का। ठीक है, तो 3 से 5,000 रुपए पर मंथ का खर्चा आपका ये खाने का आ सकता है। डिपेंड करेगा एम्स पर कि आप किस एम्स से पढ़ाई करें, उनके अलग अलग एम्स हैं, वहाँ का जो मेस का फीस है वो थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। अगर हम बात करें कि इसमें एडमिशन कैसे मिलता है, तो इसमें एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एग्जामिनेशन है उसको क्लियर करने के बाद एडमिशन मिलता है। और आपको बता दें एम्स बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है 4 साल का, इसमें केवल लड़कियां अप्लाई कर सकती है, इसमें लड़के अप्लाई नहीं कर सकते। तो अदर जो कॉलेजेस हैं नर्सिंग के, वो लड़कियां और लड़कियां दोनों को ही एडमिशन देते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजों में जो फीस है ये भी काफी अलग अलग होती है। कुछ प्राइवेट कॉलेज होंगे जहां पर आपको पर ईयर यानी कि 1 साल की जो फीस है 75,000 रुपए देखने को मिलेगी। कुछ कॉलेजों में 1 लाख रुपए पर ईयर की, कुछ कॉलेजों में 1,20,000, कुछ कॉलेजों में 1.3 लाख यानी कि 1,30,000, किसी कॉलेज में 1.5 लाख रुपए पर ईयर की फीस हो सकती है, किसी में 1,60,000 और किसी में 2 लाख रुपए पर ईयर तक की फीस देखने को मिल सकती है प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में। ठीक है, तो इस रेंज में आपको फीस देखने को मिलेगी पर ईयर की, यानी कि 1 साल की। अगर आप टोटल 4 साल की फीस देखना चाहते हैं तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जो फीस है ये 1 साल की यानी कि पर ईयर की फीस हमने आपको बताई है। अब बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे मिलता है इसके बारे में। देखिए, बीएससी नर्सिंग के लिए अधिकतर कॉलेजेस जो हैं या फिर कहें मैक्सिमम कॉलेजेस जो हैं वहां पर एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है और उस एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर ही आपको एडमिशन मिलता है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हो सकते हैं जो कि आपको डायरेक्ट एडमिशन दे सकते हैं, बट मैक्सिमम कॉलेजेस में बिना एंट्रेंस के आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है स्टेट लेवल पर कराया जाता है। इसके अलावा नीट यूजी का एग्जाम होता है और एम्स के द्वारा एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है।
ठीक है। स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में यूपी जो CNET नाम से एंट्रेंस एग्जाम इस बार कराया गया था 2023 में, उस एंट्रेंस एग्जाम को देकर एडमिशन ले सकते हैं। CNET यानी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। इसी तरीके से MP में MP PNST एंट्रेंस एग्जाम, और बिहार में BCEC बोर्ड के द्वारा जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो राजस्थान में RHS BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको आप दे सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स में BSc नर्सिंग का स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। आप उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके वहां के जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट उनमें एडमिशन ले सकते हैं। बात करें नीट यूजी एग्जाम की, तो नीट यूजी का एग्जाम देकर के आप उन सभी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं जो कि सेंट्रल कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एम्स की, तो एम्स के द्वारा जो BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के द्वारा एम्स के जो अलग अलग शहरों में यानी कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग शहरों में जो कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। देखिए लिस्ट आप देख पा रहे होंगे एम्स के कौन कौन से कॉलेज कहां पर हैं और किस शहर में, लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये विकिपीडिया का पेज है जो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। एम्स के नाम एम्स न्यू दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, जोधपुर, एम्स पटना, एम्स रायपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स रायबरेली, इसके अलावा और भी कई सारे एम्स हैं वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अधिकतर जो एम्स के कॉलेजेज हैं वहां पर आपको BSc नर्सिंग का कोर्स मिलेगा। तो एम्स के जो कॉलेजेज हैं उनका लोकेशन आप देख पा रहे होंगे और उनका नाम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपको एम्स से करना है देन आपको एम्स BSc ऑनर्स नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी तैयारी करनी होगी। अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें और एंट्रेंस एग्जाम के लिए बुक और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें। साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं सबसे पहले पता करें कि वो कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं। अगर वो मान्यता प्राप्त है तभी आप एडमिशन लें। इसके बाद वो कॉलेज कैसा है, पढ़ाई कैसी होती है, ये भी आप पता कर लें। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वहां पर कराया जा रहा है या फिर डायरेक्ट एडमिशन होता है, ये जरूर पता करें। यानी कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है ये भी आप जानकारी लें। अगर वहां पर एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है तो वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो उसका पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है और वो किस लैंग्वेज में कराया जाएगा, वो हिंदी में कराया जाएगा या फिर इंग्लिश में, या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में वो एग्जाम दे सकते हैं। तो ये जानकारी आप जरूर पता करें। अगर वो केवल इंग्लिश में कराया जा रहा है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी है इंग्लिश के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कीजिए, इंग्लिश में क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ऐसा मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी इंग्लिश में सॉल्व करने की तो जब आपको पेपर मिलेगा तो आप फटाफट उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जरूर पता करना है कि वो एंट्रेंस एग्जाम किस लैंग्वेज में कराया जा रहा है और जिस लैंग्वेज में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं आप, ठीक है, आप उसके हिसाब से बुक ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए जो बुक है उसका लिंक मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों के जो बुक है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको सही लगे देन वो आप परचेज कर सकते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में बुक भी काफी मायने रखते हैं, वो भी काफी हेल्प करती हैं। देखिए अब तैयारी के लिए करना क्या है, ये तो फिक्स हो गया कि एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है और लैंग्वेज क्या है। अब करना क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए और टाइम दीजिए पढ़ाई के लिए, क्योंकि जब आप अपना टाइम देंगे मेहनत करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। और बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उस हिसाब से आपको तैयारी भी करनी होगी, मेहनत भी करनी होगी। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट कॉलेज की फीस भी काफी कम होती है अन्य कॉलेजों की अपेक्षा। तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, बुक पढ़िए और जो टॉपिक समझ में आए उसको यूट्यूब या फिर गूगल करिए, चीजें आप क्लियर कर सकते हैं। या फिर आप कोचिंग का कोर्स भी ले सकते हैं, जो कोचिंग आपको सही लगे वो आप ले सकते हैं, वो बिल्कुल आप पर डिपेंड करेगा। तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा, इस चीज का आप ध्यान रखें और मेहनत करें, डेफिनेटली आप क्लियर कर पाएंगे। और एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं देन अच्छे तरीके से काउंसलिंग करवाइए, काउंसलिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके जिस कॉलेज में एडमिशन आप लेना चाहते हैं उस कॉलेज का नाम फिल करें और उसमें आप एडमिशन लें, वहां पर जाकर के एडमिशन का प्रोसेस कराना। बात कर लेते हैं जॉब और सैलरी के बारे में। तो BSc नर्सिंग करने के बाद अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर क्लिनिक में, ठीक है, या फिर नर्सिंग होम में, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है 13 से 30,000 रुपए पर मंथ तक की होती है। अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं, अलग अलग लेवल के अलग अलग क्लिनिक है, वहां पर जो सैलरी है काफी अलग अलग होती है। कुछ जो हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वहां पर आपको एज अ फ्रेशर यानी कि जब आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तब 13,000 रुपए, 15,000 रुपए, 18,000 रुपए, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए पर मंथ तक की सैलरी मिलेगी। और एक्सपीरियंस हो जाएगा देन 35, 40, 50, 60, 70, 80, इससे ज्यादा भी हो सकती है। और आप कैसे काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सैलरी कम रहती है बट एक्सपीरियंस के बाद सैलरी बढ़ जाती है। और ये भी ध्यान रखिएगा जो हॉस्पिटल है वो भी अलग अलग लेवल के होते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत बढ़िया हॉस्पिटल में, टॉप और बड़े हॉस्पिटल में काम करेंगे तो मैक्सिमम चांसेस है वहां पर आपको स्टार्टिंग सैलरी भी काफी
ज्यादा मिले, ठीक है। और कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी होंगे जहां पर स्टार्टिंग में कम भी सैलरी मिलती है। अब बात करते हैं किस गवर्नमेंट जॉब में किस पोस्ट पर कितनी सैलरी मिलती है। तो अगर हम बात करें स्टाफ नर्स की, अगर आपको स्टाफ नर्स का पोस्ट मिलता है, गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एज अ फ्रेशर यानी कि जब आपको जॉब मिल जाती है स्टाफ नर्स की, तो पहली सैलरी जो है वो लगभग 60,000 रुपये होती है इन हैंड सैलरी, 60,000 रुपये होती है इन हैंड। मतलब कि जितने भी भत्ते मिलते हैं, जो बेसिक पे रहता है यानी कि जो बेसिक सैलरी रहती है, प्लस जितने भी भत्ते रहते हैं उनको जोड़ दें, और जो कटौती होती है यानी कि जो डिडक्शन होता है, ठीक है, उसको हटा दें, तो एक फाइनल अमाउंट जो बचता है वो स्टाफ नर्स का लगभग 60,000 रुपये होता है, 59,000 रुपये कुछ होता है, मान लीजिए 60,000 रुपये रहता है पर मंथ का। स्टार्टिंग की हम बात कर रहे हैं, इन हैंड सैलरी की बात कर रहे हैं, और एक्सपीरियंस होता है देन सैलरी जो है 80,000 रुपये, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तक भी हो सकती है स्टाफ नर्स की। अब बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर की। तो नर्सिंग ऑफिसर में अगर हम बात करें इन हैंड सैलरी की, तो इन हैंड सैलरी जो है लगभग 70 से 74,000 रुपये पर मंथ की होती है। बेसिक पे प्लस जितने भी अलाउंसेज होते हैं उनको ऐड कर दें, और जो डिडक्शन होता है उसको हटा दें, फाइनल अमाउंट जो बचता है वो लगभग 70 से 74,000 रुपये होता है। ये वेरी इसलिए कर रहा है 70 से 74, क्योंकि जो भत्ते होते हैं वो अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग होते हैं, क्योंकि जो डीए होता है ये भी काफी वेरी करता है लोकेशन के अकॉर्डिंग, वहां पर कुछ अलग है और वहां पर कुछ अलग है, ठीक है। तो इसमें 70 से 74,000 रुपये इन हैंड होती है, और एक्सपीरियंस होने के बाद 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक भी हो सकती है पर मंथ की, ठीक है। ये जो सैलरी हम आपको बता रहे हैं वो एम्स के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, जो अदर एम्स के जैसे और भी टॉप हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी इसी तरीके की सैलरी होती है, या फिर जो विभाग हैं वहां पर भी इसी तरीके से सैलरी मिलती है। तो बहुत अच्छी सैलरी मिलती है गवर्नमेंट जॉब में भी, लेकिन उसके लिए आपको खूब मेहनत करनी होती है, ठीक है। अगर आपको सैलरी ठीक ठाक मिले उस हिसाब से आपको तैयारी में भी काफी टाइम देना होता है, काफी मेहनत आपको करनी होती है। जॉब प्रोफाइल्स जो है ये नर्सिंग ऑफिसर का, स्टाफ नर्स का, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का है, और अगर आप और भी आगे पढ़ाई कर लेते हैं तो नर्सिंग टीचर या फिर नर्सिंग प्रोफेसर भी बन सकते हैं। सेक्टर्स की बात करें तो नर्सिंग होम है, इसके अलावा जो प्राइवेट क्लिनिक है, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं, ओल्ड एज होम्स होते हैं वहाँ पर जॉब कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल नर्स आप बन सकते हैं, ठीक है, मिलिट्री में भी आप जा सकते हैं, और भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, अलग अलग जो विभाग हैं वहाँ पर भी जो भर्ती नहीं करती उनमें भी आप जा सकते हैं। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो जो चीजें हमने आपको बताई हैं उन चीजों पर ध्यान दें और उसके अकॉर्डिंग काम करें, तो डेफिनेटली आप अच्छे तरीके से एडमिशन ले पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर करें जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। नर्सिंग से रिलेटेड इस चैनल पर आपको और भी वीडियोज मिल जाएंगे, आप चाहे तो देख सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।